ये है हमारे वो 5 शूरवीर जिन्होंने राजौरी एनकाउंटर में देश की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। सुरक्षा एजेंसियों को राजौरी जिले में धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। बताया गया कि ये वो 2 आतंकी हैं जिनकी सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से तलाश थी। जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में 63 आरआर और 9 पैरा के कमांडर शामिल थे। राजौरी में 2 दिनों से भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन सेना के 5 शूरवीर भी इस ऑपरेशन में शहीद हुए। शहीदों में 2 कैप्टन और 3 जवान शामिल हैं। इस मुठभेड़ में मंगलोर के रहने वाले कैप्टन एमवी प्रांजल, आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता, पुंछ के रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद, नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट और अलीगढ़ के पैरा ट्रूपर सचिन लौर शामिल हैं। यह है देश के लिए बलिदान देने वाले कैप्टन एमवी प्रांजल। इनकी शहादत की खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैसूर के रहने वाले कैप्टन प्रांजल के पिता ने भावुक होते हुए बताया कि प्रांजल ने ऑपरेशन पर जाने से पहले अपनी पत्नी से बात की थी। वही उसकी आखिरी कॉल थी। फोन पर उसने पत्नी से कहा था कि वो ऑपरेशन के लिए जा रहा है और सब ठीक रहा तो गुरुवार को वो बात कर पाएगा। शहीद प्रांजल के पिता ने बताया, देशभक्ति का जज्बा उसमें पैदाइशी था। वो बचपन से ही फौज में जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश पायलट बनने की थी, लेकिन उसमें अड़चन आई तो प्रांजल ने थल सेना में शामिल होने में देर नहीं लगाई। कैप्टन प्रांजल की शादी 2 साल पहले हुई थी। यह नैनीताल जिले के हली गांव निवासी और वर्तमान में राती घाट के रहने वाले 28 वर्षीय शहीद लांस नायक संजय बिष्ट। जवान बेटे के शहीद होने की खबर लगते ही पूरा परिवार गमगीन है। संजय को भारतीय सेना में 12 साल हो गए थे। संजय के पिता दीवान सिंह बिष्ट रातीघाट में दुकान चलाने के साथ पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं। संजय अपने पीछे माँ बाप, बड़े भाई को छोड़ गए हैं। संजय के शहीद होने की खबर के बाद रातीघाट बाजार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में गमगीन का माहौल है। यह है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता। कैप्टन शुभम गुप्ता के शहीद होने की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिवार में मातम पसर गया। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता बताते हैं कि 2 दिन पहले ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त उसने कहा था कि कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। 2 दिन बाद ही छुट्टी पर घर आने वाले थे। पिछले 15 दिनों से बस यही कह रहा था कि एक काम है, उसे करके आ रहा हूं, लेकिन अब उसके शहीद होने की खबर आई है। पापा जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो यही कहते थे कि जल्दी से बड़े होकर मेरी तरह देश सेवा के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए पढ़ाई के साथ हमेशा कसरत करो। एक फौजी का बेटा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी तुम देश की सेवा कर सकते हो। यह कहना है राजौरी मुठभेड़ में बलिदान हुए सेना के 9 पैरा के हवलदार अब्दुल माजिद। बलिदानी अब्दुल माजिद के परिवार का देश सेवा का पुराना इतिहास रहा है। वर्ष 2017 में अब्दुल माजिद का मौसेरा भाई नसीर भी पुंछ के तरकुंडी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते बलिदान हुआ था। बलिदानी हवलदार अब्दुल माजिद वर्ष 2008 में सेना में भर्ती हुए थे। घर पर उनकी पत्नी, 8 वर्ष की एक बेटी, 13 और 15 वर्ष के 2 बेटे हैं। पिता मोहम्मद रशीद पेशे से किसान हैं और मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण किया था। बलिदानी का एक छोटा भाई मेहनत मजदूरी करता है। घर के बड़े बेटे के चले जाने से पूरा परिवार सदमे में है। यह है अलीगढ़ के टपल क्षेत्र के नगलिया गोरोला निवासी बलिदानी सचिन लौर। 8 दिसंबर को सचिन की शादी थी। घर में तैयारियां चल रही थी। 1 दिसंबर को सचिन छुट्टी लेकर घर जाने वाले थे। गुरुवार सुबह 7 बजे ही सचिन ने अपने बड़े भाई विवेक को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है, फ्री होकर बात करूंगा। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ये दुखद खबर आई। पूरे गांव में मातम पसर गया। गांव नगलिया गोरोला के रहने वाले सचिन लौर 20 मार्च 2019 को सेना में भर्ती हुए थे। तभी से जम्मू कश्मीर में ही तैनात थे। वर्ष 2021 में वो स्पेशल फोर्स में कमांडो बने थे। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का जड़ से सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवादी घाटी के हो या पाकिस्तानी, सबका नंबर आ रहा है। सेना उन्हें फौरन ठिकाने लगा रही है। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों ने कहा है कि कैप्टन प्रांजल समेत 5 भारतीय शूरवीरों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हमारे इन सभी शूरवीरों को शत शत नमन।